हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर जो आपका 14 है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 23 आज हम देखेंगे। आज की इस वीडियो में समझेंगे कॉइन का जो कॉन्सेप्ट है किस तरीके से आपका वर्क करेगा। ओके, किस तरीके से उनके जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं कैसे हम निकालेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो देखा था उसमें हमने देखा था क्यूब्स का, अगर दो डाइज हमारे अगर उछाले जाते हैं तो कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 36। कुछ वहाँ पे हमने एक्सप्लेन अच्छी तरीके से किया हुआ, प्लीज़ आप जाके देखिएगा। नहीं, बात करते हैं आप कोइन की। कोइन से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट उसके हो जाते हैं पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या रहते हैं। देन उसके बाद जो जो पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली आपके आंसर निकल आते हैं। तो मैंने ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट है मैंने पेपर पे यहाँ पे लिख रखा है। तो कॉइन की, कॉइन क्या होता है, कॉइन में हमारे ना क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है ना, अगर कॉइन को हम एक ही बार यहाँ पे उछाला जाए थ्रो बंस, अगर कॉइन को एक ही बार उछाला जाता है तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स कितने रहेंगे, दो। या तो मेरा हेड ही गिर सकता है या फिर मेरा टेल गिर सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे हमारे हेड या फिर टेल। तो प्रोबेबिलिटी पूछेगा, एक कॉइन को उछाला जाता है तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/2, यानी कि एक कॉइन में एक ही हेड हो सकता है तो 1/2 हो गया। टेल के लिए भी हम लिख देंगे 1/2 क्योंकि एक ही टेल होता है। अब बात की जाए, अगर आपकी दो कॉइन्स को एक साथ उछाला जा रहा है या फिर एक ही कॉइन को दो बार उछाला जा रहा है एक एक करके, तो बात दोनों एक ही रहते हैं। चाहे दो कॉइन को आप एक साथ उछालिए, चाहे एक कॉइन को एक एक करके दो बार उछालिए, तो पॉसिबल आउटकम्स दोनों के सेम आते हैं। तो हम बात करेंगे जब हम दो कॉइन्स को उछालते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हमारे बनते हैं। आपने क्या किया, दो कॉइन्स को उछाला और आपके क्या गिर सकते हैं, या तो दोनों पे हेड हेड गिर सकता है या फिर दोनों पे टेल टेल आ सकता है, या फिर एक पे हेड एक पे टेल, या फिर एक पे टेल या फिर एक पे हेड। यानी कि दो कॉइन को जब हम उछालेंगे पॉसिबल आउटकम्स हमारे रहेंगे 4 और फेवरेबल हमारा रहेगा जो क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा। बोल सकता है दोनों ही हेड आ जाए तो 2/4, दोनों ही टेल आ जाए तो 2/4, क्योंकि टोटल नंबर हमारे नीचे रहते हैं और फेवरेबल आउटकम्स हमारा ऊपर रहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर बात की जाए तीन कॉइन को आप उछाल रहे हो, तीन कॉइन के लिए पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। वो होंगे कौन कौन से, तो देखिए ये रहे। और ये बनेगा टेबल कैसे, सिंपल सा है, जरा ध्यान से आप समझिएगा। जो हमने हेड और टेल एक बार जो निकाले थे और दो बार जो हमने दोनों कॉइन्स की पॉसिबल आउटकम से निकाली है, क्या करेंगे, पहले वाले हेड को इन चारों के साथ लगा दो। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ हेड, ये जो हेड है इन चारों के साथ लगा देना है, दो वालों के साथ। ठीक है, दो कॉइन जब उछाले जाते हैं उनके जो भी पॉसिबल आउटकम्स आते हैं उनके आगे एक बार आप एच लगा दो और एक बार आप टी लगा दो, वो तीन कॉइन का पॉसिबल आउटकम्स हो जाता है। ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, दो एच के सामने एक एच लगा दिया, दो टी थे एक एच लगा दिया, एच एच टी, इन चारों के साथ एक बार मैंने एच लगा दिया। ठीक है ना। फिर इन्हीं चारों के साथ एक बार आपको टी लगा देना है, टी डबल एच ट्रिपल टी, और टी एच टी ये हो गया और टी टी एच हो गया। सिंपल सा। जो दो कॉइन जब आपने उछाले उनकी जो पॉसिबल आउटकम्स आ रही थी, चार आ रही थी, इन्हीं के आगे एक बार हेड लगा दो चारों के साथ और एक बार इन्हीं चारों के साथ आप टेल लगा दीजिए, वो तीन कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स आपके आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक कॉइन को तीन बार उछाला जा रहा है, यानी कि एक ही बात होगी, चाहे एक साथ उछालो चाहे एक एक करके तीनों कॉइन को आप उछालिएगा। तो क्वेश्चन को अब चलते हैं। ठीक है ना। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हो आप कर लीजिएगा। पॉसिबल आउटकम्स आपके आगे बोल सकता है तीनों में हेड आ जाए उसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8, क्योंकि एक ही बार तीनों में हेड आ रहा है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स नीचे रहेगा, फेवरेबल वाला हमारा ऊपर आता है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट आपका रहेगा पॉसिबल आउटकम्स आप कैसे लिखोगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया प्यारे बच्चों, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपये कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। आपने क्या किया, 1 रुपये की कॉइन को आपने 3 बार उछाला, यानी कि या तो एक साथ उछाल लो या फिर तीन तीन करके उछालो। उसके जो पॉसिबल जो आउटकम्स आए हैं, ओके, पॉसिबल आउटकम्स जो है उनको आपने नोट कर लिया। तो तीन कॉइन को उछाला जाता है, पॉसिबल आउटकम्स हमारे ये रहे, आपको लिख लेने हैं। ठीक है, 8 टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। क्वेश्चन में बोला कि हनीफ बिन्स इफ, हनीफ कब जीतेगा यदि ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। जैसे तीनों कॉइन को आपने उछाला और सेम रिजल्ट दें, यानी कि एग्जाम्पल में भी दे रखा है 3 हेड हो जाएं या फिर तीनों टेल हो जाएं। हनीफ कब जीतेगा, या तो इन तीनों कॉइनों पे हेड ही गिर जाए या तो उन तीनों पे टेल ही गिर जाए, अदरवाइज वो हार जाएगा। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो हनीफ की हारने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी रहेगी। ठीक है ना। अब आप इसमें देख लीजिए कितनी बार सेम तीनों पे हेड आ रहा है और कितनी बार तीनों पे टेल आ रहा है। ऐसे सिर्फ दो ही चांसेस है, एक तो हमारा ये रहा तीनों पे हेड आ रहा है और एक हमारा तीनों पे टेल आ रहा है, और एक सिर्फ यही चांस बन रहा है, या तो तीनों पे हेड आ जाए एक ये रहा
या तो तीनों पे टेल आ जाए, ये रहा। तो यही कंडीशन दी गई थी, अगर ये तीनों हेड और तीनों टेल गिर जाएंगे तो वो जीत जाएगा। तो यानी कि बीन जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी 2 अपॉन कितनी हो जाएगी, 2/8 हो जाएगी। आपसे बीन का नहीं पूछा गया, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आते हैं। अगर जीतने का पूछता, जीत कब रहा है, जब तीनों पे हेड गिर जाए, यानी कि 2/8, 2/8 सॉरी 2/8, या तो तीनों पे हेड गिर जाए या तीनों पे टेल गिर जाए। ऐसे सिर्फ दो ही चांस बन रहे हैं हमारे। तो कितना हो गया, 1/4। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, अगर वो गेम हार रहा है। गेम हारेगा कब, 2 बार वो जीत रहा है। तो ऐसे 6 चांसेस बने, वो 6 बार हार सकता है, यानी कि फेवरेबल ऊपर आ जाएगा और टोटल नंबर नीचे आ जाएंगे। तो कितना हो गया, 2 3 जा और 2 4 जा 8, यानी कि 3/4 उसकी जो हारने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। 6 ऐसे हमारे चांसेस रहेंगे जिसमें ना तीनों बार हेड आएगा ना ही तीनों बार उसमें टेल आएगा। बाकी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। ऐसे 6 चांसेस थे, यानी कि 6 बार ऐसे चांस आएंगे वो हार सकता है, 2 ही सिर्फ ऐसे हमारे चांस बने जब वो जीत सकता है। ठीक है ना। उम्मीद मैं आपसे करता हूँ टेल और हेड का जो कॉम्बिनेशन था वो आपको टेबल बनाना आ चुका होगा। सिंपल सा आपको समझाने की मेरे द्वारा कोशिश की गई है। एक कॉइन उछाला जाएगा तो हेड और टेल बनेंगे, 2 कॉइन को उछाला जाएगा तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर 3 कॉइन्स को एक साथ उछाला जा रहा है, क्या करेंगे, कैसे बनेगा वो रिजल्ट, एक हेड को लेके इन चारों के साथ लगा दो, एक लाइन लिख दिया। अब एक टेल को लेके इन चारों के साथ लगा दो, तो ये टेल के लिए 4 कॉम्बिनेशन बन गए। तो ओवरऑल तीनों कॉइन के लिए 8 हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बताइए 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 हेड कहाँ कहाँ आ रहे हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। 2 टेल आने का प्रोबेबिलिटी कब होगा, जब आपने 3 कॉइन को उछाला। तो आप इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। जाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा और आप सारे ही क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आपको टेबल बनाना आ चुकी है कॉइन की। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।